पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। क्या बिल्कुल ऐसे ही दिखती है? तो तुमने निश्चय कर लिया है कि मेरे ब्याह में नहीं आओगे? मैं नहीं भी आया तो क्या हुआ? इस मिलन से मेरे जीवन को कितनी सार्थकता मिल रही है। अगर तुम इसका अनुभव कर पाते तो इस विवाह का विरोध कभी नहीं करते। मौसी, तुम मुझे ले जाने आई हो इसलिए तुम्हें सबके सामने ऐसे ही नहीं लौटा सकती। अभी मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ, लेकिन दोपहर होने से पहले मैं यहाँ वापस लौट आऊंगी। ये कैसी बात हुई? तो फिर तुम ये क्यों नहीं कहती कि तुम हमेशा यही रहोगी? हमेशा तो नहीं रह सकती ना मौसी, लेकिन जितने दिन माँ के पास रह सकती हूँ उन्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं भी आती हूँ। माँ, मैं जरा घर आऊँ? हाँ बेटी, हो। आज दोपहर तक ही वापस आ जाऊंगी। ठीक है, आती हूँ। वो कैलाश मेरा देवर आज ही आ पहुंचा। और देखो, इस अवस्था में उसे बिना मिले चले जाना अभद्रता होगी। नहीं मौसी, मुझे जाना ही हो। अरे चले जाना, जल्दी क्या है, कल चले जाना। नहीं मौसी, मैं अभी यहाँ से स्नान करके बाबा के घर जा रही हूँ खाने पे, फिर वहीं से लोलिता के घर चली जाऊंगी। लेकिन वो तो तुम्हें देखने आया है। मुझे देखकर क्या होगा? सुनो इसकी बात। आज के जमाने में बिना देखे ये सब काम हो सकता है? उस जमाने में तो हो भी जाते थे। अरे तुम्हारे मौसा ने मुझे शुभ दृष्टि से पहले कभी देखा भी नहीं था। लेकिन आजकल तो जमाना बदल गया है। चल, कोई झंझट वंझट नहीं है, तू बस 5 मिनट के लिए उसे मिल ले, ठीक है? नहीं मौसी। खैर, मिलना नहीं है तो ना सही, देखने की कोई जरूरत नहीं है। यूं तो कैलाश आजकल का लड़का है, पढ़ा लिखा है, और तुम लोगों की तरह वो भी ये सब नहीं मानता। वो तो कह रहा था कि पात्री को अपनी आंखों से देखना है, और तू तो सबके सामने आती जाती रहती है, इसलिए मैंने भी कह डाला कि कोई बात नहीं, इधर आ जाओ, देख लो। खैर, तुझे शर्म आती है तो ना सही। तो ये गौर मोहन बाबू के बारे में है क्या? गौर मोहन बाबू अपने को हिंदू कहकर जितनी भी बढ़ाई करे, समाज में उनका क्या स्थान है, कौन पूछता है उसे? मौसी, तुम ये क्या कह रही हो? तुम्हें पता है ना कि तुम जो कह रही हो उसका कोई आधार ही नहीं है।
इस उम्र में मुझे बातों में भुलाना किसी के लिए संभव नहीं है। मैं आंख कान खोल के रखती हूँ। मैं सब कुछ देखती हूँ, सुनती हूँ और समझती भी हूँ। मेरा पक्का विश्वास है कि गौरमोहन अपनी माँ से सलाह करके तुमसे विवाह करने की सोच रहा है, और इस विवाह का उद्देश्य भी कोई शुद्ध नहीं है। अगर मैं राय परिवार के सहयोग से तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाई तो वही होने वाला है। मौसी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें पता है ना कि तुम जिनके बारे में बात कर रही हो उन पर मेरी श्रद्धा है। अगर तुम मेरा और उनका संबंध नहीं समझ सकती ना मौसी, तो मेरे पास और कोई चारा नहीं बच जाता सिवाय इसके कि मैं ये घर छोड़कर चली जाऊं। और जब तुम्हारा गुस्सा ठंडा होगा ना मौसी, मैं तभी इस घर में वापस आ सकती हूँ। अगर तेरा मन गौरमोहन की तरफ नहीं है और उससे शादी नहीं होगी तो फिर इस पात्र ने तेरा क्या बिगाड़ा है? पूरी उम्र तू कुंवारी तो नहीं रहेगी। क्यों नहीं रह सकती मौसी? मैं शादी ही नहीं करूंगी। क्या पूरी उम्र तक तू यही ऐसे ही रहेगी? हाँ? मरते दम तक ऐसे ही रहूंगी। गौरमोहन बाबू को अपने लिए प्रायश्चित करने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत देश के लिए है, मॉरल इफेक्ट के लिए। लेकिन ये प्रायश्चित शहर से इतना दूर क्यों हो रहा है? इस कारण आपको नहीं लगता कि लोगों का इतने महान कार्य पर ध्यान उतना नहीं जाएगा जितना कि जाना चाहिए? देखिए, गौरमोहन बाबू गंगा जी के किनारे एक बड़ा यज्ञ करके वेद मंत्रों के पाठ के साथ प्राचीन भारतवर्ष का आह्वान करेंगे, जो सारे जगत का गुरु रहा है, और गंगा स्नान करके पवित्र होकर उसी गुरु से नवजीवन की दीक्षा लेंगे। गौरमोहन बाबू को मॉरल इफेक्ट की बिल्कुल चिंता नहीं है। आपका नाम अविनाश मुखोपाध्याय? जी, धन्यवाद। जैसे हमारा देश अपने अपने दुष्कर्मों के फल से विदेशियों को बंदीगृह में दुख भोग रहा है, वैसे ही गौरमोहन बाबू ने भी अपने जीवन में स्वेच्छा से कारावास दुख स्वीकार किया है। इस प्रकार जिसने अपने देश का दुख अपने कंधों पर उठ लिया, वैसे ही देश के अनाचार का प्रायश्चित भी वो स्वयं कर रहे हैं। इसलिए हे देश के भाइयों, भारत के 25 करोड़ प्रायश्चित समारोह कब है? परसों रोज। आपका बेटा गौरमोहन तो बिल्कुल आपके योग्य निकला, जो इतनी धूमधाम से प्रायश्चित कर रहा है, और आपके इन पवित्र पदचिन्हों पर चलकर ही वो एक दिन आप ही की तरह सिद्ध पुरुष बनेगा। बहुत तमाशा हो गया। गौरमोहन बाबू, बाहर कुछ संवाददाता आए हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। कह दो मैं घर पर नहीं हूँ। वो आपके प्रायश्चित समारोह के बारे में कुछ चर्चा करना चाहते हैं। सारे देश में चर्चा होने के कारण प्रायश्चित की पवित्रता तो पहले ही भंग हो चुकी है। अब तो ये एक अपवित्र व्यापार मात्र बन के रह गया है। काल की प्रवृत्ति है ऐसी। बाबा, ठीक है। थोड़ी देर पहले मैं तुम्हारे कमरे में गया था, तुम वहां नहीं थे। हम लोग प्रायश्चित समारोह का आयोजन करने गए थे। प्रायश्चित? मैंने सुना है कि तुमने पंडितों को प्रायश्चित के लिए बुलवाया है। जी। गोरा, मेरे रहते ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्यों क्या? पहले भी मैंने तुम्हें एक दिन कहा था कि तुम ये प्रायश्चित नहीं कर सकते। जी, आपने कहा था, लेकिन आपने कोई कारण नहीं बताया था। कारण बताना मैं आवश्यक नहीं समझता। हम तुम्हारे बड़े हैं, हमारी बातें तुम्हें मान्य होनी चाहिए, और हमारी अनुमति के बाहर इस तरह के शास्त्रीय कर्म करने का कोई विधान नहीं है। तुम्हें पता है, ऐसे प्रायश्चित के लिए पितरों का श्राद्ध करना पड़ता है। उसमें क्या कठिनाई है? है, कठिनाई है, बहुत कठिनाई है, और ये सब मैं होने नहीं दूंगा। किंतु बाबा, ये मेरा निजी मामला है। मैंने ये आयोजन अपनी शुचिता के लिए किया है। आप क्यों व्यर्थ बहस करके इससे कष्ट पाते हैं? गोरा, बेकार में मुझसे बहस मत किया करो, और ये सब बातें बहस की नहीं है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो तुम्हारी समझ में नहीं आ सकती। एक बार फिर मैं तुमसे कहता हूं, तुम जो ये समझते हो कि तुमने हिंदू धर्म में प्रवेश पा लिया है, ये तुम्हारी भूल है। ये तुम्हारे बस का नहीं है। तुम्हारे रक्त की हर एक बूंद सिर से लेकर पैर तक इसके प्रतिकूल है, और हिंदू एकाएक नहीं बना जा सकता। इसके लिए जन्म जन्मांतर का पुण्य चाहिए।
जन्म जन्मांतर मैं नहीं जानता बाबा, किंतु आपके वंश के रक्त से जो अधिकार मुझे प्राप्त हुआ है, क्या मैं उसका भी दावा नहीं कर सकता? फिर बहस। मेरे सामने मेरी बातों का खंडन करते तुम्हें संकोच नहीं होता और अपने आप को हिंदू कहते हो? आखिर ये विलायती बना जाएगा कहां? देखो गोरा, मैंने जो कह दिया, ये सब अब बंद करो बस। तो बाबा फिर तो मैं शोषीमुखी के विवाह में सबके साथ बैठकर पंगत भी नहीं खा सकता। तो इसमें बुराई क्या है? तुम्हारे लिए अलग से आसन लगा दिया जाएगा। तो मुझे समाज से कट के रहना होगा। ये तो और भी अच्छा है। अब मुझे ही देखो, मैं किसी के साथ भोजन नहीं करता, न्योता मिलने पर भी। इस समाज के साथ मेरा क्या संबंध है? गोरा, तुम जिस तरह का सात्विक जीवन बिताना चाहते हो, उसके लिए यही रास्ता उपयुक्त है बेटा, और इसी में तुम्हारा कल्याण है। ठीक है बाबा, मैं विचार करता हूं। अब कोई विचार नहीं, कोई सोच विचार नहीं, बस अविनाश जी। ये जो गोरा को लेकर तुम लोग नाच नचा रहे हो ना, ये सही नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं? आपके गौर मोहन बाबू तो हम सबको नचाते हैं, बल्कि वो तो खुद बहुत कम नाचते हैं। और वैसे भी गौर मोहन बाबू आपके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास कर रहे हैं, इसमें बुरा क्या है? आप क्यों नहीं मना कर रहे हैं? तुम भी गोरा की तरह तर्क वितर्क करना सीख गए हो। बिना सोचे समझे गोरा का अनुसरण मत करो, अपनी बुद्धि से काम लो। और ये जो प्रायश्चित के बारे में सोच रहे हो ना, ये प्रायश्चित वायश्चित कुछ नहीं होने वाला। इसमें मेरी राय बिल्कुल नहीं है। ये बंद करो और अभी के अभी। तो ठीक है महाशय, आपकी राय नहीं है तो नहीं होगा, लेकिन सारा आयोजन हो चुका है, निमंत्रण पत्र भी बांटे जा चुके हैं। प्रायश्चित आरंभ होने में अब और समय नहीं है। हाँ, प्रायश्चित ना हो इसके लिए एक उपाय किया जा सकता है। उस दिन गौर मोहन बाबू खुद वहां न जाए, हम सब लोग जाकर प्रायश्चित कर लें। देश के लोगों में पाप की कोई कमी नहीं है। आज्ञा दीजिए। मैं बागीचे वाले मकान पे जा रहा हूँ। माँ को कहना कल सुबह प्रायश्चित करके लौटूंगा। जी अच्छा। प्रणाम। प्रणाम। कैसे हो बेटा? जी ठीक हूँ। किंतु मैं अभी जल्दी में था। माँ भी नहीं है, अगर आपको माँ से कुछ काम था तो। नहीं नहीं, मैं तो तुमसे ही मिलने आई हूँ। तुम्हारा ज़्यादा समय नहीं लूँगी मैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए तुम्हें बैठना ही होगा। तुमसे कुछ बात करनी है। तुम्हारी शिक्षा से सुचरिता का बहुत भला हुआ। उसे लेकर मुझे बहुत चिंता होती थी, लेकिन उसे सही रास्ते पर लाकर तुमने मुझ पर कितना बड़ा उपकार किया, ये कहने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। भगवान तुम्हें राज राजेश्वर बनाए, लक्ष्मी जैसी बहू मिले और तुम्हारा घर धन संपत्ति संतान से एकदम भर जाए। सुचरिता सियानी होगी है, उसकी शादी में देर करना बिल्कुल ठीक नहीं होगी। हिंदू घर में होती तो अब तक गोद भर गई होती। तुम मेरे इस बात से तो सहमत होगे कि उसकी शादी में इतनी देर करना ठीक नहीं हुआ। मैं सुचरिता की शादी को लेकर बहुत परेशान थी। फिर अंत में मैंने बहुत खुशामद करके मेरे अपने देवर कैलाश को राजी करके कलकत्ता बुलाया। अब बात पक्की हो गई है और बरपक्ष एक पैसा भी नहीं लेगा और उसके पिछले इतिहास को लेकर कोई आपत्ति भी नहीं होगी। अब तक तो मैं कुशलता से सब कुछ संभाल पाई हूँ, पर इस मौके पर आकर सुचरिता अड़ गई है। अब पता नहीं उसके मन में क्या है। किसी ने उसे कुछ सिखा दिया है या उसका मन किसी और की तरफ है, भगवान ही जाने। बेटा, एक बात मैं तुम्हें साफ बता दूं, वो लड़की तुम्हारे योग्य नहीं है। गांव देहात में अगर उसकी शादी हो
तो किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, लेकिन तुम तो शहर में रहते हो। अगर तुम उसे शादी करोगे तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। आप ये सब क्या कह रही हैं? आपसे किसने कहा कि उनसे शादी करने के लिए मैंने उन्हें कुछ समझाया बुझाया? मैं क्या जानूं बाबा, अखबार में निकल गया है। यही सुनकर तो लाज से मरी जा रही हूँ मैं। सब झूठी बात है। मैं भी तो यही मानती हूँ बेटा। मेरा एक ही अनुरोध है, तुम एक बार राधा रानी के पास चलो। तुम बस उसे एक बार समझा कर कहना। बताइए उन्हें क्या समझाना होगा? यही कि हिंदू आदर्श के अनुसार सुचरिता जैसी एक सियानी लड़की को फौरन शादी कर लेनी चाहिए, और हिंदू समाज में कैलाश जैसा सुपात्र पाना सुचरिता के लिए सौभाग्य की बात है। नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। क्या राधा रानी हमेशा कुंवारी रह जाएगी? हाँ, ऐसा कभी होता है भला? आप थोड़ी देर रुकिए, मैं अभी आता हूँ। बाबा? बाबा नहीं है। कहाँ गए? बाहर गए। चलो आज अंतिम बार भेंट कराऊं। कल तुम्हारा प्रायश्चित है, उसके बाद से तुम तपस्वी हो। आज की रात भर का ही समय है, उसमें भी केवल थोड़े से क्षणों के लिए। उसमें कोई अपराध नहीं होगा, हो भी तो कल सब भस्म हो जाएगा। बाबा जो इतने जोर से मुझे प्रायश्चित करने से रोक रहे हैं, उनके निषेध का क्या कोई मूल्य नहीं है? वो किसी तरह जान गए हैं कि मैं अंतर के भीतर ब्राह्मण नहीं हूं, तपस्वी नहीं हूं। इसीलिए उन्होंने इतने जोर से मुझे मना किया। बेटा, तुम मेरे साथ एक बार चलो। तुम्हारे जाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। जी, मैं कैसे जा सकता हूँ? मेरा उनसे क्या संबंध है? कुछ भी तो नहीं। वो तुम्हें अपनी देवता मानती है, तुम्हें अपना गुरु मानती है। देखिए, मुझे जाने की कोई आवश्यकता नहीं दिखती, और मेरा उनसे मिलना संभव भी नहीं हो पाएगा। ये बात तो सही है, इतनी बड़ी लड़की से मिलना जुलना तो ठीक नहीं है। लेकिन बेटा, आज मेरा ये काम किए बिना तुम्हें छुटकारा नहीं मिलेगा। अब अगली बार अगर कभी तुम्हें बुलाऊं तो तब कहना। अब नहीं, किसी तरह नहीं। वो सब समाप्त हो चुका है। ठीक है, अगर तुम बिल्कुल नहीं जा सकते हो तो एक चिट्ठी लिख दो। जी नहीं, ये नहीं हो सकेगा। ठीक है, तो कम से कम 2 शब्द लिख दो। तुम तो सब शास्त्र जानते हो, मैं तो तुमसे विधान लेने आई हूँ। देखिए, इन सब बातों में मुझे मत फंसाइए। मैं कोई विधान देने वाला पंडित नहीं हूँ। तो अपनी मन की भीतरी इच्छा कहो ना। पहले तो तुमने फंदा डाला, अब जब खोलने की बारी आई तो कह रहे हो मुझे ना फंसाना। इसका क्या मतलब हुआ? ये क्यों नहीं कहते हो कि तुम नहीं चाहते कि उसका मन साफ हो? अगर इसके साथ साथ वो मेरे कैलाश के बारे में 2 शब्द लिख देते तो बहुत अच्छा होता। जी, मैं उन्हें जानता नहीं हूँ, इसलिए कुछ लिख नहीं पाऊंगा। कोई बात नहीं। धन्यवाद। प्रणाम। जीते रहो। कल शाम मैं तुम्हारे गुरु के यहाँ गई थी। डरो मत राधा रानी, मैं झगड़ा करने नहीं गई थी, अकेली थी। बस सोचा जाकर अच्छी अच्छी बातें सुन लूं। बस यूं ही बातें होते होते
तुम्हारी बात आ गई तो उन्होंने भी ये कहा कि उनकी भी यही राय है। कोई भी लड़की ज्यादा दिन कुंवारी रहे ये अच्छी बात नहीं है। शास्त्रों के अनुसार ये अधर्म है। ये सब तो साहबों के यहाँ होता है, हिंदू घरों में नहीं होता। तो फिर मैंने अपनी देवर कैलाश के बारे में उन्हें पूरी बात बता दी। उन्हें तो तुम अपना गुरु मानती हो, उनकी बात तो तुम जरूर सुनोगी। वैसे मैंने उनसे कहा कि तुम जाकर उसे समझाते क्यों नहीं। मेरी बात तो वो कुछ नहीं सुनती, लेकिन उसने कहा कि नहीं, अब उससे मिलना मेरे लिए ठीक नहीं होगा। हिंदू समाज में ये ठीक नहीं है। तो फिर मैंने कहा अब क्या उपाय किया जाए। तब उन्होंने अपनी हाथों से ये चिट्ठी लिखकर दी है, तुम खुद ही देख लो। विवाह ही नारी जीवन की साधना का पथ है। गृह धर्म ही उसका मुख्य धर्म है। विवाह इच्छा पूरी करने के लिए नहीं, कल्याण साधना के लिए है। गृहस्थी में सुख हो अथवा दुख, पूरे मन से उसे धारण करती हुई नारी सती साध्वी रहकर धर्म को घर में मूर्तिमान किए रहे, यही उसका व्रत है।